ओम शांति। ब्रह्म मुहूर्त 3:40 AM का गुप्त रहस्य। सिर्फ 21 दिन में खुद देखोगे चमत्कार। क्या आप जानते हैं कि काशी के मणिकर्णिका घाट पर जब चिता की आग भी ठंडी पड़ने लगती है, ठीक उस वक्त सुबह के 3:40 पर ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना घटती है जो विज्ञान की समझ से भी परे है। ये वो समय है जब महादेव का डमरू मौन होकर भी बजता है। देखिए, आज हम किसी मोटिवेशन या टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी उस गुप्त ग्रंथ की जो काशी के एक पुराने मंदिर की दीवारों में सदियों तक छिपा रहा। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें लिखा है 21 ब्रह्म मुहूर्त रहस्य, और वो एक लॉस्ट फॉर्मूला जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी किस्मत बदलने में 3 साल या 3 महीने नहीं, बल्कि घड़ी देखकर सिर्फ आपको 3 मिनट लगेंगे। सिर्फ 3 मिनट। आपने हजारों वीडियो देखेंगे कि सुबह जल्दी उठो, सफल लोग 4 बजे उठते हैं, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि उठने के बाद उन पहले 3 मिनटों में अपने अंदर की शक्ति को एक्टिवेट कैसे करना है। अगर आप सुबह 4 बजे उठकर भी वही चिंता, वही स्ट्रेस और वही मोबाइल फ़ोन चेक कर रहे हैं, तो आपने ब्रह्म मुहूर्त को नहीं, सिर्फ एक घड़ी के समय को चुना है। आज आपको उस प्राचीन ग्रंथ का वो निचोड़ देने जा रहे हैं जिसे साधु संत काल भेदन कहते हैं, यानी समय को चीरकर अपनी वास्तविकता खुद लिखना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है यथे पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो आपके शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। लेकिन समस्या ये है कि हमारा शरीर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से डिस्कनेक्ट हो चुका है। हम एक ऐसे रेडियो की तरह हो गए हैं जिसका एंटीना तो है लेकिन सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा है। और काशी का एक गुप्त सूत्र कहता है कि 24 घंटे में से केवल 48 मिनट, जी हाँ, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो समय होता है जब ओजोन लेयर और ब्रह्मांडीय किरणें यानी कॉस्मिक रेजिन जब एक खास कोण पर होती हैं। इस समय हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि प्राण बहता है। और अगर इन 21 दिनों तक जो आपको बताने वाले हैं, आपने इस प्राण को उस 3 मिनट के गुप्त तरीके से अपने अंदर उतार लिया, तो यकीन मानिए आपके शब्द पत्थर की लकीर बन जाएंगे। आपकी सोची हुई बात हकीकत में बदलने लगेगी। इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले शिव परमात्मा को समझना होगा। शिव केवल एक देवता नहीं है, परमात्मा एक फ्लो है, वो एक बहाव है, वो सत्य हैं, वो इसीलिए उनको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। जब आप एक गहरी नींद में होते हैं तो आप उसी शिव तत्व के सबसे करीब होते हैं, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है आप झटके से उठते हैं और वो कनेक्शन टूट जाता है। काशी का ग्रंथ कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना उठना नहीं बल्कि अवतरित होना है। जैसे गंगा जी भी शंकर जी की जटाओं से धरती पर उतरती है, वैसे ही आपकी चेतना को नींद के लोक से जागृति के लोक में उतरना होता है। और यहीं पर वो 3 मिनट का सूत्र काम आता है। इस 21 दिन की यात्रा में हर दिन एक नया रहस्य खुलेगा, लेकिन इसकी नींव, इसका बेस उस पहले स्टेप पर है जिसे ग्रंथ में शून्य स्थिति कहा गया है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब आपको जो बताने जा रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी की दिशा मोड़ सकता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करनी चाहिए या काम करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती होती है ये। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त इनपुट का समय नहीं है, ये ट्यूनिंग का समय है। अगर आप एक खराब गिटार पर बहुत अच्छा गाना बजाने की कोशिश करेंगे तो सुर बेसुरा ही निकलेगा। उसी तरह अगर आपका दिमाग और शरीर ट्यून नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आखिर वो 3 मिनट का जादुई सूत्र क्या है और ये 21 अंक क्यों चुना गया है? हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और हर चक्र के 3 तल होते हैं।
7 गुणा 3 हुआ 21। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। 21 दिनों में हम अपने सातों चक्रों के तीनों तलों को उस 3 मिनट की तकनीक से अलाइन करेंगे। जैसे आपकी आँख खुली, चाहे वो 3:30 हो या 3:40 हो या 4 बजे हो, आपको बिस्तर से कूदना नहीं है, आपको आराम से शांति से उठना है, क्योंकि इस ग्रंथ का पहला ही नियम है शांति से, यानी कि शांत मन में ही शिव का ध्यान किया जा सकता है। उस समय आपके दिमाग की फ्रिक्वेंसी थीटा स्टेट में होती है। ये वो स्टेट है जहां आप जो भी बीज बोएंगे वो विशाल पेड़ बनेगा। अगर आप उस समय हड़बड़ा कर उठते हैं तो आप उस जादुई खिड़की को बंद कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय यात्रा को। अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि अब हम उस गुप्त ज्ञान के सागर में गोता लगाने वाले हैं, जहां विज्ञान खत्म होता है और आध्यात्म शुरू होता है। क्या आप तैयार हैं अपनी डेस्टिनी को रीराइट करने के लिए? देखिए, ग्रंथों में भी लिखा है त्रिपुरा रहस्यम, यानी कि 3 मिनट 3 लोग और 3 शक्तियाँ। जब आपकी आंख खुलती है तो पहले 60 सेकंड यानी कि पहला मिनट आपके शरीर का होता है। इसे अन्नमय कोश कहते हैं। आपको उठ करके बैठना है, बिना कोई ज़्यादा क्रिया किए सिर्फ अपने शरीर को एकांत में अपने आप को बैठा करके और अपने शरीर को महसूस करना है। अपनी चेतना को अपने पैरों के अंगूठे से लेकर के सिर के ऊपर सहस्त्र चक्र तक ले जाएं और महसूस करें कि आपकी चेतना जाग रही है। ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि काशी में आपने देखा होगा हजारों चिताएं रोज जलती हैं, लेकिन आज ईश्वर ने आपकी चिता नहीं, आपकी चेतना जगाई है। इस पहले मिनट में आपको आभार यानी ग्रेटिट्यूड महसूस करना है। कहिए भगवान से, हे प्रभु परमात्मा, हे महाकाल, मुझे ये नया जीवन, ये नया अवसर देने के लिए आपका बारंबार धन्यवाद। जब आप आभार के साथ दिन शुरू करते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेजते हैं कि आप और लेने के लिए तैयार हैं। फिर आता है दूसरा मिनट, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये है प्राणमय कोश का समय। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं, और यही वो रस्सी है जो आपको परमात्मा से जोड़ सकती है। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी दोनों नाड़ियाँ ईड़ा यानी चंद्र और पिंगला संतुलन में आने की कोशिश कर रही होती हैं। आपको बस अपनी सांसों की गति को देखना है, उसे बदलने की कोशिश ना करें। बस देखें कि हवा कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। इस दूसरे मिनट में विजुलाइज करें कि हर सांस के साथ ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जा यानी गोल्डन एनर्जी आपके अंदर भर रही है, और हर बाहर जाती हुई सांस के साथ आपके शरीर की बीमारी, सुस्ती और नकारात्मकता काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है। ये महज कल्पना नहीं है, एक मानसिक क्रिया है जो आपके शरीर के सेल्स को रिप्रोग्राम करती है। इसे शिव श्वास क्रिया कहते हैं। और अब आता है तीसरा मिनट, ये है मनोमय कोश यानी कि मैजिक का समय। जब शरीर आपका शांत हो जाए, सांसें लय में हैं, तब आपका दिमाग एक कोरे कागज के जैसा होता है। इस तीसरे मिनट में आपको अपना संकल्प दोहराना है, लेकिन सावधान, यहाँ लोग गलती करते हैं। वो कहते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ या मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ। याद रखना, चाहत कमी को दर्शाती है। आपको ऐसे सोचना है जैसे वो चीज़ पहले ही हो चुकी है। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपने लक्ष्य को पा चुका हूँ, ईश्वर की कृपा मेरे साथ है। इस तीसरे मिनट में उस दृश्य को अपनी बंद आँखों से देखें। मतलब कि जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपको वो बोलना है। चाहे आपको कोई चीज़ की प्राप्ति करनी है, आप शादी के लिए बोल सकते हैं, आप जॉब के लिए बोल सकते हैं, है ना। प्रेजेंट टेंस में आपको बोलना है, वो शब्द बोलना है, और फिर उसको बंद आँखों से विजुलाइज करना है कि वो चीज़ आपके सामने पूरी हो चुकी है। अपनी सफलता को देखना है, अपनी खुशी को, उसे इतना स्पष्ट देखें जैसे आप कोई एचडी मूवी देख रहे हों। जब आप ब्रह्म मुहूर्त की शांति में थीटा स्टेट में ये बीज बोते हैं तो पूरी प्रकृति, सारे पंच तत्व उस बीज को पेड़ बनाने में जुट जाते हैं।
ये है वो 3 मिनट का सूत्र। शरीर के प्रति आभार, सांसों का शुद्धिकरण, संकल्प का बीज। लेकिन एक बात और, ये काम एक दिन करने से कुछ नहीं होगा। उस गुप्त ग्रंथ में 21 दिनों का चक्र बताया गया है और ये 21 दिन आसान नहीं होने वाले हैं। ये आपके पुराने मैं की मृत्यु और नए मैं का जन्म है। तो चलिए अब समझते हैं कि इन 21 दिनों में आपके साथ क्या होगा और आपको इसे कैसे संभालना है। देखिए, इन 21 दिनों को 3 चरणों यानी कि फेजेस में बांटा है। ग्रंथ में भी लिखा है 7-7 दिनों की 3 चरण हैं। पहला चरण है दिन 1 से 7वें दिन तक विषपान, डिटॉक्सिफिकेशन। शायद आपको ये शब्द अजीब लगे, विषपान, लेकिन याद है जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत से पहले हलाहल विष निकला था और उसे महादेव ने ही अपने कंठ में धारण किया था। जब आप कल सुबह से ये 3 मिनट की तकनीक शुरू करेंगे तो शुरुआती 7 दिन आपके लिए बहुत मुश्किल होंगे। आपका शरीर विद्रोह करेगा, आपको नींद ज़्यादा आएगी, सिर भारी लगेगा, पुराने दबे हुए इमोशंस बाहर आएंगे, आपको लगेगा कि ये सब छोड़कर सो जाते हैं। यही वो जहर है जो आपके अंदर बरसों से जमा था। ये आलस, ये प्रोक्रेस्टिनेशन, ये डर, ये सब बाहर निकलेगा। एक बात याद रखना, ईश्वर भी कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है कि जो तपता है वही निखरता है। इन 7 दिनों में आपको पीछे नहीं हटना है, आपको नीलकंठ बनना है। उस तकनीक को, उस तकलीफ को, उस नींद के झोंके को बस देखना है, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इस दौरान एक विशेष नियम का पालन करें। सुबह उठते ही अगले 1 घंटे तक मोबाइल स्क्रीन को नहीं देखना है। अगर आपने इन 7 दिनों में अपने मोबाइल की नीली रोशनी अपनी आंखों में डाल ली तो समझिए आपने अपने पीनियल ग्लैंड को अंधा कर दिया है। ये वो समय है जब आपका तीसरा नेत्र सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है। उसे एकांत चाहिए, शांति चाहिए, उसे कोई लाइट मोबाइल की नहीं चाहिए। और इन 7 दिनों में आप आराम से खूब पानी पिएं क्योंकि आपका शरीर बाहर गंदगी निकाल रहा होगा। अगर आपने इन 7 दिनों के संघर्ष को पार कर लिया तो समझ लीजिए आपने अपनी पुरानी आदतों की कमर तोड़ दी है। दूसरा चरण 8वें दिन से 14वें दिन तक अघोर दृष्टि यानी कि ऑब्जर्वेशन। जब शरीर थोड़ा शांत हो जाएगा तब 8वें दिन से खेल दिमाग का शुरू होगा। अघोर का अर्थ है जो घोर नहीं है, यानी जो सरल है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं। इन दिनों में आपको अचानक बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, कभी कभी बहुत पुरानी बुरी यादें भी सताएंगी। याद रखना, विचारों को पकड़ो मत, उन्हें बहने दो। जैसे गंगा के घाट पर बैठकर आप पानी को बहते हुए देखते हैं, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में उन 3 मिनटों के बाद चुपचाप बैठकर अपने विचारों को देखें। इस फेल में आपको एक अजीब सी शांति महसूस होने लगेगी। आपको लगेगा कि आप अपने शरीर से अलग हैं। यही वो समय है जब आपकी फ्रीक्वेंसी बदलना शुरू होती है। आप नोट करेंगे कि जिन चीज़ों पर आपको पहले गुस्सा आता था अब वो आपको बेकार लगेंगी। आप छोटी मोटी बहसों में पड़ना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर उठकर हृदय चक्र की तरफ बढ़ रही है। इन दिनों में एक काम ज़रूर करें, उन 3 मिनटों के बाद 5 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करें। बोल कर नहीं, ये आपको मन में कहना है। ये मंत्र एक वाइब्रेशन है जो आपको डीएनए को रिपेयर करता है। ये विज्ञान भी अब मानने लगा है कि साउंड फ्रिक्वेंसी से मैटर बदलता है। और फिर आता है तीसरा चरण, दिन 15 से 21 शिव सायुज यानी कि अलाइनमेंट। ये वो चरण है जिसका इंतजार हर साधक करता है। 15वें दिन के बाद आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3:40 या 3:30 पर आपकी आंख अपने आप खुलेगी, एकदम फ्रेश, जैसे किसी ने अंदर लाइट जला दी हो। इस समय आप देखेंगे कि आप जो सोचते हैं वो बहुत जल्दी हकीकत होने लगता है। इसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, लेकिन ग्रंथों में इसे संकल्प सिद्धि कहा गया है। आप किसी को याद करेंगे, उसका फोन आ जाएगा। आप किसी काम के बारे में सोचेंगे, उसके रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे।
ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आपका एंटीना ब्रह्मांड के सिग्नल के साथ ट्यून हो चुका है और इन आखिरी 7 दिनों में अपनी उस 3 मिनट की विजुअलाइजेशन को बहुत मजबूत कर दे, क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से खुला हुआ है। अब आप इसमें जो डालेंगे वो आपकी किस्मत बन जाएगा। लेकिन याद रखना, ये सफ़र 21वें दिन पर ख़त्म नहीं होता है। एक चेतावनी भी आपको बताते हैं जो उस ग्रंथ में लिखी हुई है कि शक्ति उसी के पास ठहरती है जो उसका सम्मान करता है। अगर 21 दिन बाद आप वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट गए, फिर से वही देर तक सोना, वही मोबाइल में टाइम बर्बाद करना शुरू कर दिया, तो वो अर्जित की हुई ऊर्जा धीरे धीरे रिस जाएगी, ये लीकेज हो जाएगा। इस 3 मिनट के सूत्र को अपनी लाइफ स्टाइल बना लीजिए। सोचिए, दिन के 1440 मिनटों में से क्या आप अपने भाग्य के लिए सिर्फ 3 मिनट नहीं निकाल सकते हैं? काशी का वो पुराना मंदिर आज भी वहीं है, गंगा आज भी बह रही है और वो ब्रह्म मुहूर्त आज भी हर सुबह आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कल तक आप सो रहे थे, लेकिन अब आप जाग चुके हैं। भगवान शिव कहते हैं, आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते। आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हैं, आप रचयिता हैं। आप याद रखना, कल सुबह की 3:40 की घड़ी आपका इंतज़ार कर रही है। बिस्तर छोड़िए, आलस छोड़िए और अपने माथे पर उस विजय तिलक को महसूस कीजिए जो महाकाल खुद आपको लगाने आ रहे हैं। याद रखिएगा, 3 मिनट, शरीर, आभार, सांस, शुद्धि, संकल्प, सृजन। तो कौन कौन कल सुबह इस काल भेदन की यात्रा पर मेरे साथ चलने को तैयार है? कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइए और लिखिएगा कि मैं तैयार हूँ, कल से मैं इस नई यात्रा पर चलने के लिए मैं एकदम रेडी हूँ। और जब हम साथ में मिलकर कोई संकल्प करते हैं तो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। तो आप 21 दिन करके देखिए, आपको ज़रूर उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, ओम शांति।